आज मैं आपको एल्बो के फ्रैक्चर के बाद में जो मूवमेंट लॉस हो जाता है उसके बारे में कुछ एक्सरसाइजें बताऊंगी जो कि इस प्रकार से है। जैसे कि पेशेंट के हाथ में जब प्लास्टर कास्ट लगता है उसके बाद में जब प्लास्टर हटता है तो मूवमेंट इतना ही रहता है, क्योंकि 90 एंगल पे ही प्लास्टर चढ़ाया जाता है, फिर मूवमेंट इतना ही रहता है। इसके बाद में यदि पेशेंट का 1 से 1.5 महीने तक प्लास्टर है तो मूवमेंट लाने में भी हमें 1 से 1.5 महीने ही लगेंगे। हमें उसके लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हम धीरे धीरे ही एक्सरसाइज करेंगे। हम एक्सरसाइज करते समय सबसे ज्यादा ये ध्यान देंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो पेशेंट का जो शोल्डर होता है वो उठने लगता है जब पेशेंट एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले नीचे भी प्रेशर आता है एक्सरसाइज करते हुए, इसके लिए हम नीचे टॉवेल रखेंगे और इसके बाद में पेशेंट का शोल्डर पे स्टेबलाइज करेंगे, उसको रोक के रखेंगे। फिर इसके बाद में धीरे धीरे मूवमेंट कराएंगे, धीरे धीरे इस तरीके से। ये मूवमेंट यहाँ से, ये कभी कभी यहाँ से मसल शॉर्टनिंग भी हो जाती है। ये इस तरीके से होता है, पेशेंट का ऐसे होता है। इसके लिए हम ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। इसके लिए हम किसी और से भी यहाँ पे सपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट देंगे, इसके बाद में यहाँ पे प्रेशर देके थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा खींचेंगे, थोड़ा। ये एक्सटेंशन होगा एल्बो का। इसके बाद में ये फ्लेक्शन होता है, ये एक्सटेंशन होता है। तो ये जो शॉर्टनिंग होगी उसके लिए हम इसके बाद में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐसे हाथों से रब कर देंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पे खिंचाव आता है, इसके लिए हम यहाँ पे हाथ रख के खींचेंगे, प्रेशर देंगे धीरे 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 धीरे। बहुत हल्के हाथों से एक्सरसाइज कराएंगे। कभी कभी हमारे हाथों में स्क्रू वगैरह भी पड़ा होता है एल्बो में, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे टॉवेल रखना जरूरी होता है कि नीचे से प्रेशर ना लगे ज्यादा एल्बो में, क्योंकि मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन भी आ सकता है ब्लीडिंग होने के बाद। अंदर ही ज्यादा हम प्रेशर देंगे, खींचेंगे। इसके बाद में पेशेंट से बोलेंगे अंदर हाथ अंदर की तरफ खींचेगा, खींचे खींचे खींचे, फिर से खींचिए, फिर से खींचिए, फिर से खींचिए, फिर से खींचिए। इसके बाद में बाहर की तरफ भी प्रेशर देना है, बाहर प्रेशर दीजिए, बाहर। इससे रेंज ज्यादा बढ़ती है, इस एक्सरसाइज से रेंज ज्यादा बढ़ती है। ये पेशेंट खुद से करता है, ये करिए, बाहर बाहर बाहर, और फिर से ले जाइए, फिर से लेके जाइए, फिर से। ये एक्सरसाइज को हम दिन में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। इसे हमारे हाथों में जैसे पेन आ जाए तो उस एक्सरसाइज को वही रोक देंगे, इसके बाद में फिर करना स्टार्ट कर देंगे। कभी कभी हम अपने हाथों में 2 से 3 किलो का वेट लेके भी चल सकते हैं, ताकि जो मसल शॉर्टनिंग है और जो रेंज नहीं है उसके लिए हम ऐसे कैरी करके चल भी सकते हैं ताकि रेंज आए। जैसे बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। इसके बाद में हम प्रोनेशन सुपाइनेशन भी कराएंगे एल्बो में। ये अंदर की तरफ आप प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, लेके जाइए, अंदर लेके जाइए, ये ऐसे लेके जाना, ठीक है, लेके जाइए ऐसे। ये मूवमेंट का भी लॉस हो जाता है। फिर ऊपर की तरफ ले जाइए, ये भी 10 टाइम करेंगे। ऐसे। अब ये अपने हाथ से इसको पकड़िए, ये है ऐसे ऐसे करके भी पेशेंट से बोल देंगे ना, ऐसे करेंगे, बाहर ले जाइए। ये देखिए एल्बो का मूवमेंट हो रहा है। हाँ, पेशेंट स्वतः भी करेगा। लेके जाइए, लेके जाइए।
इसमें शोल्डर का मूवमेंट भी थोड़ा कम हो जाता है, इसके लिए भी हम शोल्डर में भी दिक्कत आ जाती है, उसके लिए हम शोल्डर का फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराएंगे। दोनों हाथ ऐसे बांध के ऊपर देंगे, ऐसे सीधे कोशिश करिए कि हाँ प्रेशर देने की। फिर से नीचे फिर से ऊपर लेके जाइए। इसके बाद में हम रिस्ट का मूवमेंट भी इसके साथ में ही कराएंगे ऐसे, क्योंकि एल्बो में फ्रैक्चर के बाद में प्लास्टर कटने के बाद में एल्बो में के साथ साथ रिस्ट का मूवमेंट भी थोड़ा दिक्कत करता है, इसीलिए हम रिस्ट में भी मूवमेंट कराएंगे। ऐसे लेके जाइए, फिर ऐसे मुट्ठी बांध के एल्बो की एक्सरसाइज के लिए सैंड बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट कप का भी, जो कि इस प्रकार से होता है। इसे हम ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या मार्केट में किसी मेडिकल पे अवेलेबल होता है। इसे हम इस तरह से बांधेंगे पेशेंट के हाथों में, ऐसे ऐसे बांध लेंगे। फिर पेशेंट से बोलेंगे ये अपने हाथ को अंदर की तरफ लेके जाने के लिए लेके जाएंगे, और जर्क नहीं लगना चाहिए, जर्क की मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बहुत धीरे धीरे ही लेके जाएंगे। फिर बाहर लेके जाइए, बाहर की तरफ इसे हमें देखना है, ध्यान देना है। फिर बाहर की तरफ लेके जाइए, बाहर की तरफ लेके जाइए, बाहर की तरफ लेके जाइए। ऐसे जब ये मसल शॉर्टनिंग होती है, जब ये वेट रहेगा उसकी वजह से ये थोड़ा यहाँ से प्रेशर आएगा तो मूवमेंट और ज्यादा बढ़ेगा। इस तरह से लेके जाइए, हाँ लेके जाइए, लेके जाइए। यदि डंबल है तो इस हाथ में हम डंबल भी पकड़ा सकते हैं पेशेंट को, ऐसे। इस तरीके से पेशेंट को हम बैठा के भी ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। बैठ जाइए, पेशेंट से बोलेंगे यहाँ पे हाथ लगा के सीधे बैठे, सीधे इसको घुटने को अंदर करिए, ये अपने हाथों को इस तरह पकड़िए, यहाँ पकड़ना होगा, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ लेके जाइए। हाँ, बहुत झटके से नहीं लेके जाना, जर की मूवमेंट नहीं देना है, ठीक है। अपने हाथों पर ऐसे थोड़ा ऐसे करिए, ठीक है। प्रेशर जा रहा है ना हाथों में, ऐसे धीरे धीरे करिए, ठीक है। इसे हम लेके भी चल सकते हैं, ऐसे वॉक कर सकते हैं। जैसे कि हम घर पे हैं तो इसका यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे हाथों का इतना मूवमेंट है, ऐसे मूवमेंट रहेगा तो हम ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे वॉक भी करेंगे, ऐसे नहीं, इसको छोड़ के ऐसे इस तरीके से ऐसे वॉक भी कर सकते हैं। इसे करने से भी हमें बहुत ही आराम मिलेगा, हाथों का मूवमेंट आएगा। हमें एक्सरसाइज कराते समय ये ध्यान देना है कि हाथों में जर्क ना लगे, क्योंकि जर्क लगने से बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ सकती है, पेन बढ़ सकता है, अंदर ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है, इससे और भी रेंज फिर कम हो जाएगा। इसीलिए जब दर्द हो जाएगा तो हम एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इस सबसे ज्यादा ध्यान हमें एल्बो की एक्सरसाइज में देना है तो जर्क ना आए और ना बहुत ज्यादा खिंचाव देना है। ये सब एक्सरसाइज करके आप अपने हाथों का मूवमेंट तो बहुत अच्छे से ला सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अब इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें।